हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड और भारत की। और ये जो बात होने वाली है ये इसलिए महत्वपूर्ण, वैसे तो प्रधानमंत्री हमारे कई सारे देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ नीदरलैंड की क्यों कर रहा हूं ये आज आपको जानना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस सीरीज के ऊपर कई सारी वीडियो पहले बनाई है कि भारत आने वाले समय में ये जो एआई का जो क्षेत्र है इसमें दुनिया को लीड करने वाला है। और इसके लिए मैं कम से कम 50 वीडियो मैंने बनाए हैं। और आज अगर आपने वो सारी वीडियो देखी तो ये वीडियो देख करके अब आपको समझ में आ जाएगा कि भारत अब फोर्थ स्टेज में प्रवेश कर चुका है। हमारे पास में ये जो एएसएमएल मशीन है इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अब भारत, क्योंकि फैब्रिकेशन आपको करना है, 3 स्टेज में भारत पहुंच चुका था। और इसके लिए मैंने जनवरी 2025 में लास्ट वीडियो बनाई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये जो नीदरलैंड देश है इसके पास में एकमात्र ऐसा देश है ये ऐसी मशीन बनाता है जो एएसएमएल मशीन होती है, जो लिथोग्राफी मशीन जिन्हें हम बोलते हैं। अब क्योंकि भारत के पास में जो फैब्रिकेशन है, वो जिसे हम फैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो तो भारत के पास में आ चुकी है। और उसके लिए मैंने 2025 में शायद अक्टूबर नवंबर में वीडियो बनाई थी। और ये जो टेक्नोलॉजी है ताइवान से हमें मिली थी। अच्छा, ऐसा नहीं ये एक्सपोज होकर के मिली थी, नहीं, ये कल्चरल सेंटर के नाम पर दोनों देशों के बीच में लगभग 8 साल की साझेदारी के बाद में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिट बाय बिट ट्रांसफर हुई थी भारत के लिए। अब देखिए, अब अगला कदम जो है, जो कि 5 स्टेप होते हैं पूरी एक जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, उसका ये चौथा कदम है। और लास्ट कदम पे तो भारत अपने आप पहुंच जाएगा। अब ये देखिए, जो एएसएमएल मशीन है, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी और इसके साथ में अल्ट्रा प्योर वाटर टेक्नोलॉजी, ये दोनों अब नीदरलैंड भारत को ट्रांसफर करने वाला है। यही है इसका मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करेगा। देखिए, सेमीकंडक्टर भारत का नया ट्रम्प कार्ड है। अब भारत के पास में आप जानते हैं कि इसकी कमी थी, और साथ ही साथ में भारत के पास में इस क्षेत्र में 20% का ये जो टैलेंटेड पूल है ये भी भारत के पास है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम 2.0 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत ने इसमें किया है। 6 राज्य और 10 प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। धोलेरा, आप जानते हैं कि इसके अंदर माइक्रोन जो अमेरिका की कंपनी है उसके निवेश के साथ में, इसको आप मिनी जापान भी कहते हैं, 920 वर्ग किलोमीटर में फैला एक डिजिटल ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां चिप्स बनाई जाने वाली हैं। चीन का विकल्प और 2030 का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। 2030 तक लगभग 110 बिलियन का मार्केट बनाकर दुनिया के लिए चीन और ताइवान का विकल्प बनना भारत का लक्ष्य है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नीदरलैंड है ये एएसएमएल मशीन के अंदर क्या रखता है, अपनी एक हेजीमनी रखता है पूरी दुनिया पर। तो उसी को देखते हुए हमने ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा आत्मनिर्भरता 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर स्वच्छ ईंधन का उत्पादन और निर्यात करने का लक्ष्य है। ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र, जैसे मैंने बताया, नीदरलैंड का तकनीक और भारत का उत्पादन क्षमता मिलकर के दुनिया के अंदर हाइड्रोजन ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है वो 2030 तक, जिसके अंदर सौर और पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन को जोड़ करके हमें स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ना है। तो ये जो दो क्षेत्र हैं भारत के और नीदरलैंड, इसमें क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चाइना 2027 तक, जैसे कि आंकड़े वो बता रहे हैं उनकी मीडिया, 2027 तक वो हो सकता है ताइवान पर अटैक करें। और इसके पीछे के कारण भी है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो 2027 तक अगर अटैक करता है तो सप्लाई चेन बाधित ना हो, इसीलिए भारत का इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाना और दुनिया भर का सपोर्ट करना भारत को, ये वही है जो मैंने 2025 में ही प्रोडिक्ट किया था इस बात का कि ये होने वाला। और देखिए, अब वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए मेगा डील हो चुकी है, और ये जो मेगा डील है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। ट्रंप प्रशासन की तरह केवल चीन पर दबाव डालने के बजाय भारत नीदरलैंड जैसी तकनीकी शक्तियों के साथ मिलकर स्वयं का जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। ईरान क्रूड ऑयल संकट, ईरान द्वारा जलमार्ग ब्लॉक करने वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा है। निर्भरता हमें बनानी पड़ेगी, और इसीलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो विकल्प है उनको हमें खोल करके रखना है। और इसीलिए 125 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन रिन्यूएबल तरीका से करना, इसके लिए नीदरलैंड हमारी हेल्प रहेगा। अब देखिए, सेमीकंडक्टर, एएसएमएल, लिथोग्राफी मशीन, टेक ट्रांसफर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलकर के साथ करने वाले हैं। जल प्रबंधन, डच फ्लड कंट्रोल तकनीक और कल्पसार प्रोजेक्ट के जरिए बाढ़ से मुक्ति, ये भी हमारे साथ होने वाला है। और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्माण और क्रूड ऑयल से स्थायी आजादी हमें मिल जाने वाली है। जैसे दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी आपने देखा कि जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर ये संकट आया, उसके बाद में भारत के अंदर जो एनर्जी को लेकर के एक थोड़ी सी समस्या आपको देखने के लिए
मिली, अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो ये समस्या हमें नहीं मिलेंगी। तो एक तो फ्लड वाला जो सिस्टम है, खासकर बिहार के भी अंदर आप देखते होंगे कि वहां पर किस तरीका से थोड़ी बारिश होगी तो सिल्टेशन के कारण जल्दी से बाढ़ आ जाती है, तो इसमें भी हमें मदद मिल जाएगी। और देखिए ये तो फ्यूचरिस्टिक है ASML। और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन, तो आप सोचिए कि हमें फ्यूल के अंदर भी और साथ ही साथ में फ्लड मैनेजमेंट में भी हमें मदद करने वाला है। अब देखिए यहां पर ताइवान क्या है, ये फैब टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 आता है। उसके बाद अमेरिका चिप डिजाइन और AI प्रोसेसर्स में आता है। तीसरा है नीदरलैंड्स ASML लिथोग्राफी मशीन, चिप बनाने वाली मशीन और वैश्विक एकाधिकार। जापान सप्लाई चेन और मटेरियल इक्विपमेंट। साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम। और इजराइल स्पेशलिटी सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज इनके पास है। और देखिए भारत का सभी के साथ में अच्छे रिलेशन है और इनके साथ में भारत का TOT भी है, याद रखना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी इन सभी के साथ है। तो भारत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो सिद्ध होने जा रहा है। भारत की रणनीति इन सभी देशों से एक्सपर्टीज लेकर चीन का स्थायी विकल्प, क्योंकि भारत चाइना प्लस 1 की नीति पर कार्य कर रहा है। चाइना प्लस 1 यानी तो इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, तो ये रिप्लेसमेंट करेगा नीदरलैंड से लिथोग्राफी मशीन और तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये उसी की ओर इंगित करता है। धोलेरा मिनी जापान गुजरात के अहमदाबाद के पास में 920 स्क्वायर किलोमीटर, 100% डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी इससे होने वाली है। अब देखिए जो हमारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है जो 2021 से शुरू हुआ, 76,000 करोड़ का इसमें लगाया हुआ है। ISM-2 जो है 1.6 लाख करोड़, 6 राज्य 10 प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल है और इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी लगाए गए हैं। अब देखिए अक्साई चिन्ह, रहस्य पानी और रेत और चिप्स। अब यहाँ देखिए 250 ग्लेशियर्स अक्साई चिन्ह क्षेत्र में है, इसीलिए आप देखे होंगे कि अक्साई चिन्ह को लेकर के है तो ये अपने भारत का ही, लेकिन चाइना इसे लेकर के एग्रेसिव भी है। उसके साथ देखिए 1000 लीटर शुद्ध पानी प्रति 30 सेंटीमीटर बफर में हमें प्राप्त हो जाता है, कि जो कि एक AI चिप डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आता है सैंड प्रोसेसिंग और फिर आता है सेमीकंडक्टर वेफर। देखिए चीन की अपनी नदियां अत्यधिक प्रदूषित है, इसीलिए चीन चिप्स बनाने के लिए आवश्यक शुद्ध पानी, जिसे हम अल्ट्रा प्योर वाटर कहते हैं, चीन अक्साई चिन्ह पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। इसी को लेकर के ये केवल जमीन का नहीं, भविष्य के तकनीकी युद्ध है। देखिए इतिहास वही बताता है, नीदरलैंड का 1/4 हिस्सा पानी में डूबा रहता था, इसीलिए उन्होंने ये तकनीक विकसित की जो मैंने आपको बताई है कि थोड़ी सी बारिश हो तो ये बिहार के अंदर फ्लड आ जाती है, तो उससे भी हमें निजात मिलने वाली है। डैम और डाइक्स बनाए जाएंगे, समुद्र और नदियों के जो पानी है उसको अलग रोकने के लिए विशाल दीवारें बनाई जाएंगी। मोटर पंप्स, लीकेज या अतिरिक्त पानी को तुरंत वापस समुद्र में फेंकने की प्रणाली होगी। और कैनाल चैनलाइजेशन ये भी होगा, पानी को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए चौड़ी नहरों का नेटवर्क बनाया जाएगा। अब देखिए तापी नदी, माही, नर्मदा या फिर भोगवा नदी को खंबात की खाड़ी में गिरना हो, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में गंभीर बाढ़ हो, या फिर डैम लेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि इससे डैम बनाए जाएंगे जो कि 30 से 34 किलोमीटर लंबे विशाल डैम होंगे। रिजर्वायर साइज जैसे 2200 वर्ग किलोमीटर, जैसे इसमें दिया मीठा पानी के जलाशय होंगे, जो कि जरूरी है, हमारे चिप निर्माण में भी जरूरी है और सामान्य जीवन के लिए भी जरूरी है। क्रूड ऑयल पर निर्भरता जो है, आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, अगर क्रूड निर्भरता रहेगी तो पूरी दुनिया पर ये युद्ध हो कहीं पर भी, अगर जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर हमने बात करी है, तो ये हमें प्रभावित करने वाले हैं। अगर सोलर एनर्जी जो मैंने आपको बताई है कि 500 गीगावाट का लक्ष्य है, विंड तटीय क्षेत्रों में विस्तार हो, थोरियम दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व, और भारत ने तो आप जानते हैं पिछले ही मंथ इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैंने वीडियो बनाई थी, ब्रेक थ्रू दिया था। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल PM मोदी का आगामी स्वीडन नॉर्वे जो विजिट है, और ये अल्टीमेट फ्रंटियर ग्रीन हाइड्रोजन नीदरलैंड के साथ में ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए वर्तमान स्थिति है हम कोयले से बिजली बनाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसको ग्रीन की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हैं, है ना। तो ये कैथोड और एनोड से H2+H2+ में, और यहां से क्या है, भारी कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, लेकिन यहां पर जीरो एमिशन होता है, सिर्फ वाष्प निकलती है, वो हवा के लिए कोई भी प्रदूषित या मनुष्य के लिए होती नहीं है। ये वही जो लक्ष्य है मैंने बताया कि 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हमें ग्रीन हाइड्रोजन का, जिससे हमें 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होगी। 8 लाख करोड़ का विशाल निवेश इसके अंदर किया जाएगा और 6 लाख से अधिक नौकरियां इसके अंदर सृजित होने वाली हैं। मास्टर स्ट्रोक इसे हम कह सकते हैं एक तरीका से, क्योंकि 3 चीज हमें मिल चुकी हैं जो कि भारत के लिए जरूरी है, नेचर शील्ड, टेक शील्ड और साथ ही साथ में एनर्जी शील्ड। यहां से भारत आत्मनिर्भर भारत 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया है
दुनिया भर से आप देखेंगे ग्लोबल न्यूज हो या फिर सभी इसे कवर कर रहे हैं। एएसएमएल मेंटेन्स द ग्लोबल मोनोपोली द लिथोग्राफी मशीन्स, जो कि भारत को भी अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। आलोचना करते हो जो करने वाले हैं, लेकिन भारत अपने पेस से आगे बढ़ रहा है। वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।